नो न्यूज ऑनली व्यूज पर दोस्तों हम आपका स्वागत करते हैं। और दोस्तों आज का मुद्दा है हादसे से जुड़ा हुआ। बरगी डैम में जिस तरीके से क्रूज डूबा, जल तांडव हुआ, मौसम के अलर्ट के बावजूद क्रूज के संचालन की व्यवस्थाएं की गई। क्रू मेंबर जिस तरीके से ऐसे मौसम में सैलानियों को लेकर निकले और कुछ ही क्षणों बाद वह क्रूज हवा के थपेड़ों लहरों के उठने के साथ ही डगमगा गया और धीरे धीरे डूब गया। लगभग 15 लोग उसमें बचकर किसी तरीके से निकल पाए, बाकी लोग उसमें फंस गए। 9 लोगों की मौत हो गई। उन 9 लोगों में कोई बेटा, किसी की पत्नी, किसी की माँ, किसी का बच्चा, किसी की बहन, ये सब शामिल थे। एक बड़ा हादसा है। मध्य प्रदेश स्तर पर और देश स्तर पर इसको लेके काफी प्रतिक्रियाएं भी आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव भी जबलपुर आए और उन्होंने इस घटना की जानकारी ली और इसके साथ ही उन्होंने घोषणा भी की कि मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की है। इसके साथ ही इस बचाव कार्य में, रेस्क्यू ऑपरेशन में जो लोग शामिल थे, आसपास के लोग, जल जीवन मिशन से जुड़े लोगों ने जो बचाव कार्य में सहयोग किया, उनको भी पुरस्कृत करने की मोहन यादव ने घोषणा की है। बहरहाल ये तो था प्रशासनिक एक पक्ष। दूसरा पक्ष है कि वर्ष 2006 में ये क्रूज नर्मदा की लहरों पर उतारा गया था बरगी डैम में। इन 20 वर्षों में इस क्रूज के संचालन को लेकर और इसके मेंटेनेंस को लेकर क्या कुछ हुआ, इसके बारे में कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने इसको सिर्फ एक आय का जरिया बना लिया। पर्यटन मंत्रियों के दौरे होते रहे, अधिकारियों के दौरे होते रहे, लेकिन क्रूज के बारे में ना तो कभी किसी ने ये देखा कि क्रूज में उन तमाम व्यवस्थाओं को किस तरीके से निभाया जा रहा है। अगर देखा जाए तो इस पूरी घटना के पहले का जो एक फोटो सामने आया है सोशल मीडिया पर, क्रूज में बैठे सैलानियों के फोटो हैं, हंसते खेलते हंसते बात करते हुए। उसमें देखने में आ रहा है कि जो सैलानी उसमें सवार थे वो लाइफ जैकेट नहीं पहने थे। हालांकि इसके बाद में जब ये डगमगाने लगा तो जैसा कि बताया जा रहा है, आनंद फानन में सैलानियों को वो जैकेट बांटे गए, कुछ पहन पाए, कुछ नहीं पहन पाए। बहरहाल हादसा 9 लोगों की मौत से जुड़ गया। इस बीच में एक तस्वीर और आई है जिस पर सामाजिक तौर पर आप लोगों को ध्यान देना होगा। एक माँ लाइफ सेविंग जैकेट पहने है और उसके शरीर पर उसका बच्चा इस तरीके से चिपटा हुआ है कि लगता है कि बहुत देर तक वो दोनों बचने के लिए प्रयास करते रहे। माँ अपने बेटे को बचाने की कोशिश में रही, लेकिन साहस टूट गया, सांसें टूट गईं और माँ और बेटे की मौत हो गई। जिसने भी वो तस्वीर देखी वो स्तब्ध हो गया। लेकिन यहाँ भी हम उन लोगों पर उंगली उठाना चाहेंगे जिन्होंने AI जनरेट फोटो जारी की, उसमें कुछ म्यूजिक भी डाला और अपने व्यूज या रील्स को आगे बढ़ाने के प्रयास किए। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है और ये संवेदनहीनता का हिस्सा है। दोस्तों, घटनाएं जब होती हैं तो मानवीयता के पक्ष को जरूर ध्यान रखा जाए, क्योंकि किसी की माँ, किसी का बेटा, किसी की बहन, किसी की पत्नी, किसी के परिवार का कोई मुखिया इस हादसे का शिकार हुआ। इस दुख को आपको महसूस करना होगा और अगर आप सिर्फ रील बनाने में मस्त हैं तो निश्चित तौर पर आप एक ऐसे समाज का हिस्सा बन रहे हैं जहां पर दर्द के लिए कोई परिभाषा नहीं होगी। नो न्यूज ऑनली व्यूज पर आज बस इतना ही। आप सभी से बस एक ही गुजारिश है कि जिस तरीके से टूरिस्ट हब बनाने की बात जबलपुर में की जाती है, चाहे बरगी डैम हो, चाहे भेड़ाघाट हो,
ग्वारी घाट और तमाम नर्मदा क्षेत्र में आपदा प्रबंधन की व्यवस्थाएं मुकम्मल होना चाहिए। नाव चलती हैं, नौकायन होता है, लाइफ सेविंग जैकेट हर सवारी के पास होना चाहिए। ऐसे हादसे बार बार ना हो, इनकी पुनरावृत्ति ना हो, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। आज बस इतना ही। नो न्यूज ऑनली व्यूज पर हम आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक बात चलते चलते और, अब इस घटना के बाद जांच कमेटी बैठेगी। जांच कमेटी का एक पूरा विस्तार होगा, अधिकारियों के दौरे होंगे और फिर क्या कुछ खुलासा होगा वह भी आप सरकार से जरूर पूछें। आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जबलपुर में बरगी डैम के पास मां नर्मदा के इस स्थान पर जो दुखद हादसा हुआ है, जैसा कि सबको जानकारी है, कल जो ये घटना हुई, इस घटना से 9 लोगों की बॉडी मिली है, 28 लोगों को बचाया जा चुका है। मुझे और आप सबको, पूरे प्रदेश को जिनने भी घटना सुनी, सब स्तब्ध रह गए। लेकिन ये अच्छी बात रही कि यहीं पास में हमारे इसी घटनाक्रम के जहाँ घटना घटी है, पास में जल जीवन मिशन के भी काम चल रहे थे और वहाँ के लोगों ने भी मिलकर के इस तुरंत बचाने की दिशा में जब लोग लगे, इसके कारण से, और साथ ही साथ प्रशासन को जैसे सूचना मिली तो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और हमारे माननीय मंत्री भी यहाँ मौजूद हुए, माननीय राकेश सिंह जी, माननीय पर्यटन मंत्री जी, कल हमने तुरंत उनको यहाँ से रवाना कराया था। और साथ ही साथ यहाँ के हमारे सांसद आशीष दुबे जी, इस अवसर पर यहाँ के विधायक हमारे नीरज जी, सारे जनप्रतिनिधियों के साथ पूरी रात और आज तक, अभी तक लगातार लोग लगे हुए हैं। हमारे साथ यहाँ के प्रभारी मंत्री, उप मुख्यमंत्री श्रीमान जगदीश देवड़ा जी भी मेरे साथ आए हैं। ये बात सही है कि ये एक तरह समेकित रूप से जो प्रयास किया गया है, जिसके कारण से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी के भी जो अच्छे कुशल गोताखोर है, जिनको बाहर से भी बुलाया गया, उनके सारे अधिकारियों के साथ मिल करके ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसके कारण से 28 लोग बचे, जिसमें एक रियाज भाई तो 4-5 घंटे लगातार पानी में रहने के बाद भी एक तरह से वो, मैं अभी उनसे भी मिल करके आया हूँ। शहर के अंदर जिन जिन के घर में दुखद घटना हुई, हम उनसे मिल करके आए हैं। और वो रियाज भाई ने तो अपने शब्दों में जो बयां किया कि मान लिया था कि मैं अब शायद नहीं बचूंगा, लेकिन ये रेस्क्यू टीम ने उनको बचाने का काम किया। इसलिए तत्काल राहत जो की गई है, उसके कारण से राहत बचाव अभियान में यथायोग्य प्रकार से जितना अच्छा हो सकता था उत्कृष्ट काम किया गया। इसलिए मैं प्रत्येक जो यहाँ के श्रमिक पास में भी जो इस पर काम कर रहे थे, उनको बचाने वालों को भी 51,000 रुपये प्रत्येक श्रमिक को देने की घोषणा करता हूँ।